So till now, what we have discussed in the previous classes में कहाँ तक क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ याद है? बस लिंक वगैरह सब भर लें इसमें, है कि नहीं? वैसे तो पिछले क्लास में करवाए थे, तो इसमें अरे होगा ही, थोड़ा सा इंक और रहे, अच्छी बात है। नहीं तो तुम लोगों का रोज रोज का बहाना ही सर देखवे नहीं करता है। नहीं क्लियर ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हो गया था पिछले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहां पे ध्यान से। Is Amanda an orphan? Is Amanda an orphan? Why does she so? Why does she say so? क्लियर है? हमारा क्वेश्चन है कि क्या अमंडा एक अनाथ लड़की है? अमंडा लड़की का ही नाम है, तो क्या अमंडा अनाथ है? अगर नहीं है तो वो ऐसा क्यों कह रही है कि काश मैं अनाथ होती, है कि नहीं? तो आंसर लिखियो। क्योंकि पोअम में तो अमंडा ने कहा ना कि काश मैं अनाथ होता, है कि नहीं? तो नंगे पैर जो है वो गलियों में सड़कों पर खुशी से झूमती है ना। तो लिखा कि नो अमंडा इज नॉट एन ऑर्फन। ये एक्चुअली में सच में ऑर्फन थोड़ी है, नहीं है, नॉट एन ऑर्फन, बट सी से सो, लेकिन इसने ऐसा कहा कि काश मैं अनाथ होती। सी से सो बिकॉज, क्यों कहा? बिकॉज हर पेरेंट्स, जो उसकी गार्जियन है अमंडा का, हर पेरेंट्स आर रिपीटेडली गिविंग instructions to her so Amanda get irritated. तो लगातार इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया अपने पेरेंट के द्वारा, तो ये इरिटेट हो चुकी है, चिड़चिड़ी सी हो गई है। सो दैट्स वाई, यही कारण है। सो दैट्स वाई सी से सो, खत्म हो गया आंसर। क्लियर है? उसको बार बार बोला गया ना कि अपने जूते साफ की हो, होमवर्क की हो, तो ये सोचती है कि मेरे पेरेंट्स हैं तब ना ऐसा बोल रहे हैं। अगर मैं अनाथ होता तो थोड़ी कोई हमको बोलने वाले होते कि तुम जूता साफ करो, तुम अपने कमरा साफ करो, होमवर्क पूरा करो, है कि नहीं? ये तो खुशी से गलियों में धूल कण में खेलने में बिजी हो जाती, तो इसीलिए ये ऐसा बोल रही है। क्लियर है? ओके। द नेक्स्ट वन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रापुंजल? Do you know the story of Rapunzel? क्या तेरे को रापुंजल का कहानी पता है? Why does she want to be Rapunzel?
एक ही क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया कि रापुंजल का स्टोरी पता है, फिर तुमको बताना है कि वो जो अमांडा है वो रापुंजल जैसा बनना क्यों चाहती है। तो आंसर लिखो। एक्चुअली रापुंजल is a movie character she is very beautiful girl having golden haired। क्लियर है? A witch captured Rapunzel and placed into a solitary tower। solitary tower in a jungle। Here a boy came and Rapunzel lies down her long hair to escape from tower। But unlike Rapunzel, if Amanda were a Rapunzel, she were never lies down her long hair to escape from tower, because life in a tower is rare and calm। ठीक है? बात के मतलब समझ गया? बोलो हाँ। बात के मतलब समझ गया? बोलो हाँ। बात के मतलब समझ गया? बोलिए हाँ। तो सातवां का आंसर जो है वो खत्म होता है। मैं तेरे को समझा देता हूं। क्वेश्चन था रापुंजल का कहानी पता है तुमको? अगर पता है तो लिखो। और अमांडा रापुंजल क्यों बनना चाहती है? तो रापुंजल का कहानी यह था कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, एक मूवी का कैरेक्टर है जिसके पास गोल्डन कलर के बहुत लंबे, एक महला इतना लंबा, दो महला इतना लंबा, खूब बड़ा एकदम लॉन्ग हेयर थे। समझे? जो भी हो, तुम लोग मूवी देखा होगा, मेरे को तो उतना याद भी नहीं है, ख्याल भी नहीं, लेकिन जो भी हो बता रहा हूँ, ठीक है? जिसको और उस बच्ची को जो है वो एक डायन ने एक सॉलिटरी टावर में कैद करके रखा था, जंगल के ठीक बीचों बीच में। वहां से एक दिन कोई लड़का जा रहा था, राजकुमार या फिर कुछ जो भी हो, चोर कोई भी जा रहा हो लड़का, तो रापुंजल ने अपने जुल्फों को नीचे की ओर किया इस तरीके से, तो उसके हेयर को पकड़ करके वो लड़का ऊपर आया, फिर रापुंजल को छुड़ा करके लेके गया। लेकिन अमांडा अगर रापुंजल होती तो अपने लंबे बाल को कभी भी नीचे की ओर नहीं करती कि कोई आए और आकर के हमें बचाए।
समझे, क्योंकि इसका मानना है अमंडा का कि जो जिंदगी है टावर का वो खुशहाल है, एकदम शांति है, रेयर है, अनकॉमन है, सबको नहीं नसीब होता है, ये मानना है इसका। क्लियर है? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर जब वो खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 7 जब वो खत्म हुआ, इसको लिख लीजिए, तो मैं इसको क्लीन करना चाहूंगा। तो लिख लिया तो मिटा दें जी, लिख लिया मिटा दें। अरे नहीं लिखा है अभी तक। लिख लिया होगा ना। बाल भी नीचे आ गई यार तुम्हारा चक्कर में। क्लीन 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 क्लीन, ओके। हम्म क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब। व्हाट डज द गर्ल yearn for? Does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? What does this poem tell you about Amanda? जो लड़की है इस पोम में वो किस चीज का इच्छा प्रकट करती है? यर्न फोर का मतलब हुआ इच्छा प्रकट करना, ठीक ना? तो अमंडा चाहती है आजादी। और ये पोम जो है वो अमंडा के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि अमंडा को बार बार अपने उसके पेरेंट्स जो है वो खूब डांटते हैं कि ऐसा नहीं करो, बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्लियर है? जो नहीं करना चाहिए वैसा। लिखेंगे द गर्ल yearn for फ्रीडम, आजादी चाहती है वो। द पोएम टेल अस अबाउट अमांडा that her parents scold her at every moment, at every action। ठीक है, चलो खत्म हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? Read the last stanza.
डू यू थिंक अमांडा इज sulking and is moody? No, we don't think that Amanda is sulking and is moody because she has lost it in her imagination वर्ल्ड। चलो खत्म हो गया जी, क्लियर है। तो लास्ट स्टैंजा को पढ़ने के बाद पता चलता है कि अमांडा जो है वो रूठी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी दुनिया में खोई हुई है ना माय डियर स्टूडेंट, राइट? कि काश मैं जलपरी होती, मैं अनाथ होता, मेरा पंजेल होती, है कि नहीं? तो खोई हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये रूठी हुई है। सल्किंग का मतलब है रूठना, मूडी का मतलब हुआ बार बार मुंह फुला के बैठ जाना किसी बात पर। क्लियर है ना? क्लियर? तो हमको नहीं लगता, लेकिन इनका पेरेंट्स जो है वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो इसकी बातों पर नहीं ध्यान दे रही है, इसीलिए। और इसी के साथ अमांडा नाम का पोएम जो है वो इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। बहुत डिटेल में बताते हुए कोई भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़े हैं। अब शुरुआत होगा अमांडा का प्रैक्टिस पेपर इस पोएम से। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन करके आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो लिख लिया है तो मिटा सकता हूं मैं, राइट? क्या बोलता है, मिटा दूं? क्या बोलते हो, क्या बोलते तू है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसको भी खूब। अच्छा, एनिमल जो पोएम है हम पढ़ा दिए हैं। नहीं पढ़ा है, एनिमल्स नहीं पढ़ा। एनिमल भी एक पोएम है ना, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया, राइट? अमांडा के बाद है वो पोएम है 7। ओके, ठीक है। तो फिर ज्यादा नहीं है, इसमें दिया हुआ है 1 पेज, 2 पेज और ये तीसरा पेज। ठीक है, 3 पेज है, खत्म हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। इसको लिख लिया हूं तो मैं क्लीन कर सकता हूं इसको, राइट? मिटा देते हैं। क्वेश्चन आंसर करवाना जो है प्रैक्टिस पेपर का। क्लीन, लेट्स क्लीन। ध्यान दीजिए,
Read the extract. Read the extract given below. And answer the questions that follow. जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आई एम Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil. Tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, whose words are these? What makes her think she is Rapunzel? Makes her think she is Rapunzel. How does she look upon her life? Upon her life. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सप्लेन द लास्ट लाइन. एक्सप्लेन द लास्ट लाइन. समझ गया ना? पता नहीं कोची यहाँ पे गाड़ी है. एनीवेज, तो इस लाइन को समझिए और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसी को तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कहते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस तो हम लोग ऑलरेडी किए हुए है कि नहीं? ओके, ध्यान देने वाली बातें है. आई एम रापुंजल, आई हैव नॉट ए केयर. काश मैं रापुंजल होती, मुझे किसी बात का चिंता नहीं होता. लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. जो जिंदगी मिला है टावर में रहने का जो मजा है वो ट्रैंक्विल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा शांति है, रिलैक्स्ड है, आराम है, राहत है. एंड रेयर यानी कि अनकॉमन है, यानी कि सबको नसीब नहीं होता, किसी एक को नसीब होता है, खास को. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. और मैं अपने लंबे बालों को कभी भी नीचे की ओर नहीं करते.
कि कोई आए और मेरे को बचा के लेके जाए। रापुंजल ने क्या किया था, अपने लंबे बालों को नीचे की थी टावर से, तो एक लड़का आया था, उसके बालों के सहारे ऊपर चढ़ करके उसके रूम में, कमरे में, और उसको बचा के लेके गया। लेकिन ये अमंडा अगर रापुंजल होती तो कभी भी ये अपना बाल को नीचे नहीं करता कि कोई आए बचाए, क्योंकि इसको यहीं पर शांति महसूस होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हुज वर्ड्स आर दिस, कि ये जो शब्द है वो किसके हैं। तो ये शब्द सॉरी सॉरी अमंडा का है। किसका है? अमंडा का है। ये जो शब्द है किसका है? अमंडा का। ठीक ना? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट मेक्स हर थिंक सी इज रापुंजल, मतलब कि वो कौन सा ऐसा चीजें थी जिसके कारण ये रापुंजल जैसा बनना चाहती है। तो ये शांति चाहती है अपने लाइफ में, कि कोई कुछ बोले नहीं। तो फ्रीडम है कि नहीं, इनके पेरेंट्स डांटा करते थे ना जी, तो फ्रीडम के चलते, टू गेट ए पीसफुल लाइफ सी वांट टू बी अ रापुंजल। एकदम शांति जीवन पाने के लिए रापुंजल जैसा ये बनना चाहती है। बात समझ में आया? बोलो हाँ। बात समझ में आया? बोलो हाँ। ठीक है ना? टू गेट ए पीसफुल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज सी लुक अपॉन हर लाइफ, हाउ डज सी लुक अपॉन हर लाइफ, ये अपने जीवन को कैसे मतलब कि देखती है। ये कैसा क्वेश्चन है भाई? हाउ डज सी लुक अपॉन हर लाइफ। ओ अच्छा, हाँ, ये अपने जीवन को कैसा मतलब देखती है। तो हमको लगा कि गुलाम गुलाम कहा होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स डांटते रहते ना। तो ये अपने जीवन को अभी रापुंजल की तरह देख रही है। तो एक लाइन में आंसर लिखूं क्वेश्चन नंबर 3 का, है कि नहीं? तो रापुंजल होगा। क्या होगा? रापुंजल। चलो खत्म हो गया छोटू। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ये कहना चाह रही ना कि मैं कभी भी अपने लंबे जुल्फों को नीचे नहीं करती कि कोई आए और आकर के हमको बचाए। मतलब सी वांट टू बी अलोन in order to live quietly and peacefully। ठीक है, ये अपने जीवन को शांति रूप से जीना चाहती है, इसीलिए ये बोल रही है कि मैं अपने लंबे बालों को कभी भी नीचे की ओर नहीं करना चाहूंगी। रापुंजल ने किया था बचने के लिए, ये नहीं बचना चाहती हो, टावर में ही रहना चाहती है। तो ये खत्म होता है छोटू, इसको लिख लो। ठीक है ना? फिर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? अगर इसमें से किसी को कुछ नहीं पूछना है तो बोलिए हाँ, मिटा दूं। क्लियर है? क्लियर है? ओके, लेट्स इरेज इट।
हाँ, तो नेक्स्ट वन, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहां पे ध्यान से। स्टॉप दैट सल्किंग एट once. Stop that sulking at once. At once. Amanda. You are always so moody. You are always so moody. Amanda. Anyone would think that I nagged at you Amanda. पहला क्वेश्चन देखो, हु इज द स्पीकर? हु इज द स्पीकर? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज सी इन एन irritable mood? Question number 3, what advice does she give to Amanda? What is ironic about her? तो इसको पढ़िए, स्टॉप दैट सल्किंग एट once अमंडा, ठीक है ना। यहाँ पे सा का साउंड रिपीट हुआ है, यहाँ पे लिटरेशन यूज हुआ है, ठीक है। तो स्टॉप दैट सल्किंग एट once, सल्किंग का मतलब होता है रूठना, तो रूठना बंद करो अमंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी। मूडी का मतलब हुआ कि कोई भी तुरंत रूस जाता है, मुंह फुला के बैठ जाता है, उसको मूडी बोलते हैं। कोई भी बात बोला ना, मुंह फुला के बैठ गया, तो यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मुंह फुला के बैठी हुई रहती है अमंडा। एनीवन वुड थिंक दैट, कोई भी सोचेगा कि दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैं तुमको हमेशा डांटते रहता हूँ अमंडा। कुछ बोले नहीं कि तुम मुंह फुला ली, कुछ बोले नहीं कि तुम रूठ गई। ऐसा करोगी तो कोई भी हमको देखेगा तो कहेगा ना कि मैं तुमको हमेशा डांटता रहता हूँ, है कि नहीं। तो ऐसा हम नहीं करो। तो हु इज द स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर कौन है? क्वेश्चन नंबर पहला है, ये जो लाइन में बोला गया वो स्पीकर कौन है? तो अमंडा, अमंडा's मदर इज द स्पीकर। अमंडा के मम्मा यानी कि मम्मी, मदर क्या है? स्पीकर है यहाँ पे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गए? व्हाई इज सी इन एन इरिटेबल मूड, वो चिड़चिड़ी क्यों हुई है? बिकॉज हर पेरेंट्स गिव्स so much instructions to her। क्लियर है? उसकी पेरेंट्स, उसी को बहुत सारे
इंस्ट्रक्शंस देती है कि ऐसा ना करो ऐसा ना करो, इसलिए ये चिड़चिड़ी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो। व्हाट एडवाइस डज सी गिव टू अमंडा? अमंडा को क्या बोल रही है? स्टॉप दैट sulking is the advice that giving to अमंडा, यानी कि रूठो मत अमंडा, यही कहा जा रहा है। व्हाट इज द आयरॉनिक अबाउट हर? आयरॉनिक यानी कि उस लड़की के बारे में हैरान करने वाली बातें क्या है? हैरान करने वाला बात है कि सी इज इन हर ऑन हैप्पी imagery in her own happy imagination world, but she looks like moody। तो अमंडा के बारे में हैरान करने वाली बात बस यही है कि वो अपना काल्पनिक दुनिया में खुशी खुशी से है, लेकिन ये ऊपर ऊपर दिख रही है जैसे मानो कि ये मुंह फुला के बैठी हुई है, ये रूठी हुई है। समझे? बात समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो अमंडा एक्चुअली, तो ये बच्चा एक्चुअली में रूठा हुआ नहीं है, ये अपना कल्पना वाला दुनिया में खोया हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रूठा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। समझे? क्लियर है ना? जैसे वो शायरी था ना कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना, मजाक को मोहब्बत में बदलते देर नहीं लगती, मजाक को मोहब्बत में बदलते देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। क्लियर? तो वैसे ही अंदर से जब हैप्पी है ही तो हैप्पी है, और ये क्यों दूसरे को ऐसे मतलब फालतू को दिखावा करना है कि नहीं? क्योंकि अभी बताया ना, मजाक को मोहब्बत बदलते देर नहीं लगता है, ये मजाक दोबारा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए ये अंदर ही अंदर एकदम पूरा काल्म है, मतलब जो भी हो हैप्पी है, लेकिन ऊपर ऊपर एकदम काल्म है, शांत है, स्थिर है। क्लियर है? तो ये खत्म होता है, इसको लिख लीजिए। क्लियर है? लिखा? लगभग टाइम भी तो हो ही गया है कि नहीं? आई होप कि तुमने इसको लिखा होगा, राइट? बाकी की बात करें अगले क्लास में। इस क्लास के लिए बस इतना ही छोड़ देता हूँ, फिर कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं ना? ओके देन, see you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day. Take care. लेकिन और क्या बोला? 40 पर आ दें। ओके, देखिए याद है किसी को तो कुछ बताओ, याद है तो बताओ। पोम अमंडा वाला, तकरीबन 12 बार अमंडा शब्द जो है वो यूज हुआ है अमंडा पोम में। क्लियर है? और क्या बताऊं? तो अमंडा एक टीनेजर गर्ल है जिसके पेरेंट्स बार बार डांटते हैं, तो ये अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में, अपने दुनिया में खो जाती है। ठीक ना? बस इतना ही, और तो क्वेश्चन आंसर करवा ही दिए हैं, और तो कुछ रहा नहीं, लेकिन फिर भी तेरे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मेरे तरफ से तो ये पोम समाप्त ही समझो, अभी प्रैक्टिस पर क्वेश्चन आंसर चल रहा है जो कि होगा ही, है ना? क्लियर है? तो चिंता की बात नहीं है, सब खत्म हो जाता है तुरंत, है ना? राह देखेंगे तेरी चाहे जमाना लग जाए, जमाने लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो मिल जाओ तुम, नहीं तो फिर हम ही ठिकाने लग जाए। क्लियर है ना? तो जब तक खत्म नहीं होता है
सब कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ तब तक राह देखते ही रहना है कि नहीं? या तो वो खत्म हो गया चैप्टर्स, पोएम, क्वेश्चन आंसर सब कुछ, नहीं तो फिर हम ही ठिकाने लग जाए। क्लियर है? इतना मोटिवेशन आज के लिए काफी है। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। चलें फिर अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक ना?